क्यों भरोसा नहीं रहता साहब, जब तक हमारा काम नहीं होगा हम तो लड़ते रहेंगे आपके लिए, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, दीप्ति सिंह एकेडमी का साथ देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो फिर क्या किया, हमें यहां पर भी पदवृद्धि करवानी है। आप चिंता ना करें, बस हमारा साथ दीजिए। अगर अगली बार आवश्यकता पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो डेलीगेशन कार्यक्रम हम चलाने वाले कंटिन्यू। हेलो जी, नमस्कार साथियों, जय हिंद। सबसे पहला, जी हां, सबसे पहला सलाम उन शेर जाबाज शेर शेरनियों को जिन्होंने कल भोपाल में अपना दम दिखाया। मैं नतमस्तक हूं, क्योंकि ऐसा टीम वर्क इससे पहले कभी नहीं हुआ। इतिहास उड़ा के देख लो, हमने कल पूरे भोपाल में, मतलब ये मानते लोग पूरे भोपाल में हर कोने कोने में परेशान थे लोग कि आखिर सर ये लोग कर क्या रहे हैं। यकीन ना हो तो आज वीडियो पूरा देख लेना। वर्ग 2 पदवृद्धि, वर्ग 3 पदवृद्धि को लेकर जिस प्रकार से हमारे शेर शेरनिया जाबाज हमारे साथ जुटे रहे और हार नहीं मानी, वही हमारी जीत है। मैं आपको बताता हूं पूरा प्लान। सुबह 12 से लेके शाम को 6 बजे तक ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ जो कल हुआ है। तो हमारे शेर शेरनियों को पहले जज्बे को सलाम कि वो आए भोपाल में, उन्होंने हमारी बात मानी और पदवृद्धि के लिए अभी भी हमारा संपूर्ण भरसक प्रयास है और पदवृद्धि होकर रहेगी। मैंने वादा किया था, मैंने बोला था जब तक पदवृद्धि नहीं होती साथ दूंगा आपका। पदवृद्धि से फायदा किसको है किसको नहीं है ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन वर्तमान में जो आपको काम करना है, सबसे पहला काम क्या करना है कि ये वीडियो को पूरा देखना है और हमारे उन शेर शेरनियों के बारे में जानकारी रखनी है, पता करना है कि आखिर ऐसा उन्होंने कल क्या कर दिया कि सारे प्रशासन में उनकी नींद उड़ गई कि भैया अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, हमने क्या क्या किया, सारी बातें बताता हूं। वीडियो को शेयर करना, स्टेटस करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने जितनी मेहनत करी है इसके पहले कभी नहीं करी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आपने वीडियोस देखे होंगे, आपने गिरफ्तारी देखी होगी, आपने सीएम हाउस देखा होगा, आपने डीपीआई देखा होगा, हर जगह हमने क्या क्या किया सब देखा होगा, पेपर में हर जगह आ चुका है, हर जगह देखा होगा। लेकिन कल एक्चुअल में क्या क्या हुआ, इसके लिए मैं मात्र 10 मिनट में आपको पूरा ब्यौरा देना चाहता हूं और मैं सबको हाथ जोड़ के अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने वहां पर जो हमारे साथ जो साथ दिया है ना, ऐसा साथ कोई नहीं देता। लोग डर के भाग जाते हैं, लेकिन आपने ताकत दिखाई, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बात रखना हमारा अधिकार है। तो इस बात को हमने कल सीएसपी डीएसपी से हमने क्या क्या बात की आपने देखा भी होगा। लेकिन मेन मुद्दा क्या है वो बताता हूं आपको। सबसे पहले हुआ क्या इस पर चर्चा करेंगे और सबको प्रणाम करूंगा। सबसे पहले कि महा आंदोलन में क्या क्या हुआ उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आप देखिएगा 12 बजे हमने देखो एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि 12 से पहले कोई मत पहुंचना, क्योंकि अगर पहुंचोगे तो प्रशासन आपको मना करेगा। और बच्चों ने बिल्कुल अक्षरशः बात मानी है, उन्होंने हमारी एक भी अवहेलना नहीं करी। इसलिए मैं बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक शिक्षक की बात मान के उन्होंने आज मुझे मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। उन्होंने एक भी ऐसी अभद्रता नहीं करी जिसके लिए मुझे शर्मसार होना पड़े। हमने बोला था अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रखेंगे। हाँ, अभद्रता पुलिस ने करी, अभद्रता उन कांस्टेबल ने करी, उनको भी हम कोशिश करेंगे सजा दिलवाएंगे, क्योंकि बच्चों के साथ अभद्रता करना, नारियों में सुनता है, चुपचाप बैठता है, आपकी बात मानता है, तो फिर आप अपनी बात क्यों नहीं मनवाना चाहते? प्यार से बल दिखाओगे, ताकत दिखाओगे, दिखाओ कितनी दिखाना है। बच्चों ने भी कल ठान ली थी, बच्चों ने बोला भी था कि लाठी चलाओ, डंडे चलाओ और गोली मार दो। जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो हम तुमसे डरेंगे क्या? और कल वही हुआ। कल हमारी बात बहस हुई थी पुलिस वालों से, लेकिन हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 12 बजे पॉलिटेक्निक चौराहा, 12:30 बजे गिरफ्तारी, 1 बजे डीपीआई कूच, 12 बजे आश्वासन, वो भी डीपीआई में। कहां पर? डीपीआई में। उसके बाद 4 बजे जनजाति कार्य विभाग में जो हमने किया है ना, वो कभी नहीं हुआ पहले। जनजाति कार्य विभाग सत्ते में आकर टेंशन में, इतने सारे बच्चे कहां से आ गए अचानक से। जनजाति कार्य विभाग तो सो रहा था, नींद में था, लेकिन बच्चों ने जाकर उसे झकझोर दिया, जगा दिया, वो भी किसी के कहने पे जगा है। बताऊंगा आपको। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल जी से मिलकर उनसे भी आश्वासन लिया, उनसे भी बोला कि सर हमें कुछ ना कुछ हमें दीजिए। तो कल का प्रयास जो था, अब तक के जितने प्रयास थे, सब में सफलतम प्रयास रहा। वीडियो को अंत तक देखना, मैं बताऊंगा आपको कुछ चीजें। हालांकि कुछ क्लिपिंग्स आपने देखी होंगी, लेकिन चूंकि वीडियो कई बच्चों ने नहीं देखे होंगे कल के, तो उनको बताना मेरा फर्ज है। तो मैं आपको धीरे धीरे चीजें बताता हूं। सबसे पहले हुआ क्या कि 12 बजे सभी बच्चे 4 टुकड़ियों में, कितने?
4 टुकड़ियों में बटे हुए थे। हमारी रणनीति जो थी ना, 4 टुकड़ियों में बटे हुए थे। कोई कमला नेहरू पार्क से आ रहा है, कोई मछली घर से आ रहा है, कोई हमारा वो जो बाग से बनिया जो रोड है वहां से आ रहा है, कोई सीएम हाउस के पीछे से आ रहा है, और कुछ लोग आ रहे थे हमारे रोशनपुरा चौराहा न्यू मार्केट से। अब हुआ क्या कि न्यू मार्केट से आने वाली जो टुकड़ी थी उसमें मनोज सर उसको लीड कर रहे थे, उसमें 50-60 बच्चे थे। उनको 12:05 पर वहां रोक लिया कि भाई तुम नहीं जाओगे। ऐसे कुछ टुकड़ियां, जैसे कि एक में विवेक सर थे और शायद नीरज सर थे, नितिन सर थे। मैं नाम इसलिए लूंगा, क्षमा चाहता हूं, बच्चे नाम के पीछे परेशान होते हैं। भैया नाम मेरा मत लेना कहीं पे, नाम के लिए नहीं मर रहा हूं मैं, लेकिन उन बच्चों का नाम नहीं ले पा रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। लेकिन कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने अच्छा काम किया। 4 टुकड़ियों में लोग बटे हुए थे, एक टुकड़ी को पकड़ लिया गया। वो और समस्या क्या, वो सेंसिटिव एरिया था रोशनपुरा मार्केट से, वहां पर स्वयं डीसीपी एसीपी स्वयं एसीपी, साथ में उनका 2 टीआई और 5-10 कांस्टेबल, जितने बच्चे नहीं उतने तो वो पहुंच गए। लाइन लगाई भाई, बच्चों को रोक लिया। लेकिन 12:15 पर क्योंकि हमारा निर्देश था कि आपको तो सभी कोऑर्डिनेटर, धन्यवाद सबसे कोऑर्डिनेटर, सभी कोऑर्डिनेटर इसलिए बोल रहा हूं, सभी कोऑर्डिनेटर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक भी कोऑर्डिनेटर ने गलती नहीं करी, सबने अच्छा काम किया है। अब देखो गिरफ्तारी के बाद हेल्पलेस हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने टुकड़ियां बांटी ही इसीलिए थी। हमारा प्लान क्या था कि एक टुकड़ी गिरफ्तार हो जाए, दूसरी हो जाए, फिर भी काम रुकना नहीं चाहिए साहब, रुकना नहीं चाहिए। अब देखो आप, यहां पर एक टुकड़ी को रोक लिया हमने, कम से कम 20 मिनट यहां पर बातचीत करी। तब तक हमारी ये 3 टुकड़ियां पॉलिटिकल चौराहा पहुंच चुकी थी, वहां भीड़ लग गई। पगला गया, अरे बोले यार हम तो यहाँ पे बच्चों को पकड़ रहे हैं, वहां पे बच्चों ने धाधु मचा दी, चलो वहां चलो। जब वहां गए तो वहां पता चला कि भैया वहां पर तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी पहले से एकत्रित थे। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं छोटा सा, वो देखिए, ठीक है, 30-40 सेकंड का वीडियो है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए। सभी साथी पुलिस की गाड़ी में बैठ करके बाहर मैम को देख रहा हूं। तो इस प्रकार का कुछ माहौल वहां पर था। वहां पर पुलिस की वैन खड़ी थी, उनको ठूसना शुरू कर दिया। 12:30 पर हमें पता चला कि भैया वैन तो भर भर के ले जाना शुरू हो गई। हम एसीपी और पूरे प्रशासन को संभालने में लगे हुए थे, इतने में एक वैन चली गई। दूसरी वैन में दीप्ति मैडम भी जाके उन्होंने बच्चों के साथ दिया, बोले हम भी चलेंगे साथ में। मैं और मनोज आसपास का मुआयना कर रहे थे। हमने देखा कि अब कुछ बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अगर अब सभी गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर हमारा अगला कार्यक्रम कैसे चलेगा। तो वहां पर जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको हमने वहीं पर पॉलिटेक्निक चौराहे पर एकत्रित किया। करीब 100 के आसपास थे बच्चे, उनको बोला चलो डीपीआई। कहा चलो डीपीआई। डीपीआई कुछ किया हमने 1 बजे, 2 बजे डीपीआई में पहुंचकर वहां पर नए जो हमारे आगंतुक थे उनका, अभिषेक सिंह जी का, उनसे बातचीत करके उनसे अपॉइंटमेंट लिया और उनसे बातचीत करी। उनको पूरा बताया कि सर ऐसी प्रॉब्लम है। अब सारी बातें हम कल आपको बता चुके हैं। उसमें हमने पदवृद्धि की मांग रखी, वर्ग 2 वर्ग 3 की मांग रखी, बैकलॉग के पदों में होल्ड ना लगे इसकी मांग रखी। ये सारी बातें करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर विचार करेंगे और आपको अवगत कराएंगे। लेकिन हमें अभी तक किसी पर भरोसा नहीं रहता साहब, जब तक हमारा काम नहीं होगा हम तो लड़ते रहेंगे आपके लिए, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, दीप्ति सिंह एकेडमी का साथ देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो फिर क्या किया। लगता है हम हार मानने वालों में से नहीं, हमने यहां हार नहीं मानी। यहां पर किसी अधिकारी ने बोल दिया कि भैया तुम यहां चढ़ाई क्यों नहीं करते जनजाति कार्य विभाग पे, यहां की सीटें खाली है, वहां जाओ। हम भैया जनजाति कार्य विभाग गए। इसके बीच में थोड़ा सा डीएसपी साहब से बातचीत के चक्कर में थोड़ा देर में वहां पे अटक गया, फंस गया। लेकिन हमने एक पकड़ लेने के बाद आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, और कल यही हुआ। जनजाति कार्य विभाग में चढ़ाई कर दी भैया, चढ़ाई कर दी। मैं दिखाता हूं आपको, वीडियो दिखाता हूं। देखो जनजाति कार्य विभाग का वीडियो, यहाँ पे फोटो नहीं है शायद, जनजाति कार्य विभाग का नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और हाँ, इसी बीच मुख्यमंत्री निवास पर भी पाठक सर, गोपाल सर, पाठक सर दोनों ने जाके वहां पर एक सूचना भी दी कि भैया हमारे बच्चे आए हुए हैं, इनका ज्ञापन नहीं लेना चाहिए। तो ज्ञापन के कार्यक्रम वहां पर संपन्न करने की कोशिश की गई। साथ में बीजेपी कार्यालय में भी गए, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे मेन मुद्दा क्या है, सबसे मेन मुद्दा क्या है वो देखो आप। सबसे मेन मुद्दा यह कि जनजाति कार्य विभाग में हड़कंप मच गया, उसका वीडियो नहीं है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कल दोपहर 1 बजे, नोट कर लीजिए टाइम, डेट क्या रहेगी, 19 तारीख, 19 तारीख दोपहर 1 बजे, विथ वीडियो, विथ प्रूफ, विथ
पेपर कटिंग और मंत्री संतरी के बयानों के साथ में आऊंगा कि आपकी पदवृद्धि के लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं। तो 19 तारीख दोपहर 1 बजे नोट कर लीजिए, कल मैं दोपहर 1 बजे आऊंगा आपसे लाइव रूबरू होने के लिए। हमने जनजाति कार्य विभाग को घेरा, वहां पर तो हड़कंप मच गया, बोले इतने बच्चे आ गए, पागल हो गए। उनने आश्वासन दिया कि हम भी देखते हैं, विजय शाह जी से मिलवाते हैं, झूठा आश्वासन देकर वहां भगा दिया। लेकिन अभी विजय शाह जी से हमें संपर्क करना है, हमारे बच्चे संपर्क करेंगे, मैं भी स्वयं हमें यहां पर भी पदवृद्धि करवानी है। आप चिंता ना करें, बस हमारा साथ दीजिए। अगर अगली बार आवश्यकता पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो डेलीगेशन कार्यक्रम हम चलाने वाले कंटिन्यूस। उसके बाद भी बल नहीं भरा, बोले सर इनको भी दे दिया, यहां गिरफ्तारी भी हो गई, बच्चे बहुत सारे। गिरफ्तारी की वीडियो आपने देखे भी होंगे, साथ देखो गिरफ्तारी की वीडियो देखो आप। सभी साथी पुलिस की गाड़ी में बैठ करके बाहर छोड़ने के लिए ले जा रहे हैं हम लोगों को। ये हमारे साथी बैठे हुए हैं, सभी संघर्ष जारी रहेगा हम लोगों का। हम बिल्कुल लड़ाएंगे नहीं, पदवृद्धि करवाएंगे जरूर। और हम लोग बुरा व्यवहार हो रहा है, उन लोगों के लिए घर से नहीं निकले। ये लास्ट मौका था सभी के पास, गवा दिया आपको, कोई भी नहीं आता है। गवा दिया आप। मैं मीडिया के साथियों से अनुरोध करता हूं कि मीडिया हमारे इस दीप्ति मैम को देख रहा हूं मैं सामने से। तो जब हमारा एक मोर्चा डीपीआई संभाल रहा था, मैं था, गोपाल सर थे, पाठक सर थे और अन्य हमारे शिक्षक लोग थे, बाकी हमारे पूरे कोऑर्डिनेटर थे, आधे बचे हुए। लेकिन मेन कोऑर्डिनेटर कहां घुस गए? पुलिस थाने के उसके वैन के अंदर। दीप्ति मैडम ने वहां पे भी संभाला, वहां पर भी बहुत बच्चों को मोटिवेट किया और बच्चों को ये आश्वासन हमने हमेशा दिया है कि बच्चों के भविष्य के लिए मैं जिम्मेदार हूं, इसलिए बच्चों के साथ में रहता हूं। तो बच्चों के साथ कोई समस्या नहीं आनी चाहिए भैया, कुछ भी हो जाए लेकिन बच्चों के साथ समस्या नहीं आनी चाहिए। अब हुआ यूं भैया, डीपीआई हो गया, जनजाति कार्य विभाग हो गया, यहां से भी हमें आश्वासन तो मिला लेकिन ठोस आश्वासन नहीं मिला। फिर हम बीजेपी कार्यालय भी गए। बीजेपी कार्यालय के आपने वीडियोस फुटेज देखे होंगे, मैं दिखा भी देता हूं। वहां पर हमारे बच्चों ने, बीजेपी को दिखा देता हूं, देखो क्या है भैया, जरा मैं बात बोल देता हूँ। अच्छा भैया, बीजेपी कार्यालय में हम लोग आके यहाँ पर भी ज्ञापन दे रहे हैं। रात्रि के लगभग 8 बजने वाले हैं, 7 बजने वाले हैं, लेकिन अभी भी हम हार नहीं मान रहे हैं। आप लोग को इस बात का यकीन इसलिए दिला रहा हूं मैं कि हमने वादा किया था कि अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे। अब भाई देखो, सीएम हाउस चले गए, डीपीआई चले गए, उससे जनजाति कार्य विभाग भी चले गए। अब बीजेपी कार्यालय में भी हम उपलब्ध हैं केवल आप लोगों के लिए। कोशिश जारी है, अभी भी पदवृद्धि की हम हार नहीं मान रहे हैं। भाई कहीं से भी हमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी मिले, लेकिन देखो ये सब बताओ करेंगे, फिर भी दिन नहीं है। तो अब क्या कुछ सोचा है, कहाँ अभी सोचा है कुछ पता है, अभी कहाँ लेके गए? हाँ, हम वही जा रहे हैं। एक्चुअली हमारे कुछ साथी लोग वहां पे गए हुए हैं, तो उनसे हमारा संपर्क। तो बीजेपी कार्यालय घेराव के, मतलब घेराव नहीं बोल सकते, सॉरी, बीजेपी कार्यालय में ज्ञापन के बाद फिर हम सेवानिवृत्त हुए आपके उस दिन के कार्यक्रम को लेकर कि हमने जो आपसे वादा किया था कि बीजेपी कार्यालय हो, चाहे डीपीआई हो, पॉलिटेक्निक चौराहा हो, सीएम हाउस हो, हम हर जगह ज्ञापन की कार्यक्रम करेंगे। और उससे, अरे कल तो भैया हमने देखो ना, पॉलिटेक्निक चौराहा, डीपीआई, जनजाति कार्य विभाग, बीजेपी कार्यालय, सब जगह हड़प्पा मचा हुआ है। बच्चे कहां घूम रहे हैं साहब। कल तो हमने पूरे भोपाल नाप डाला भैया, पूरा भोपाल नाप डाला। और अभी भी हम शांत नहीं बैठेंगे, हम ये हम मेहनत करेंगे आपके लिए, चिंता मत करो, कोशिश जारी है, बस आपका साथ आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये मुख्यमंत्री निवास में गोपाल सर और पाठक सर गए। ये बीजेपी कार्यालय की, अच्छा पुरानी फोटो है, सॉरी क्षमा चाहता हूं, पुरानी फोटो है। और आप लोगों से निवेदन रहेगा कि जो भी हमने कल कार्यक्रम किया हुआ है उस कार्यक्रम की रूपरेखा आपको सबको बतानी आपके अनिवार्य है। हमारे शेर शेरनियों के लिए एक बार और धन्यवाद, सभी माताओं बहनों को प्रणाम। और अगली बार अगर जरूरत पड़ेगी तो आना है, नहीं तो डेलीगेशन के माध्यम से हम अपना काम कर रहे हैं, पदवृद्धि कराना मेरा मकसद है। और हमेशा जब तक उसमें पूरा नहीं खरा उतरूंगा तब तक अपने लड़ता रहूंगा, जब तक हम न्याय की गुहार लगाते रहेंगे तब तक लड़ते रहेंगे। आपके लिए धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें, स्टेटस